स्टूडेंट्स, मैं रामजीत आपका रामजीत मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास के सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस यानी संबंध तथा फलन पर चर्चा करने वाले हैं। सो इस चैप्टर में सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स टू नॉन एम्प्टी सेट्स then let a equal to है 1 2 3 एंड b इक्वल टू है 4 5 6। ठीक है ना? देन a क्रॉस b, तब a क्रॉस b होगा a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। ठीक है ना? तो क्या होगा कि एक का इन चारों से पेयर बनाइए, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, फिर 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, फिर 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। ठीक है, ये है। इसको मैपिंग की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ये ए है और ये बी है। इसमें 1 2 3 एलिमेंट है ए में, ये, और बी में 4 5 6। सो एक का 4 से भी, एक का 5 से भी, एक का 6 से भी, 2 का 4 से भी, 2 का 5 से भी, 2 का 6 से भी, 3 का 4 से भी, 3 का 5 से भी और 3 का 6 से भी। ये इस तरीके से। ठीक है ना? और इसको इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। और सपोज करो 1 2 3 एलिमेंट ये है, 4 5 6 एलिमेंट ये है, और ये जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा a क्रॉस b। ठीक है ना? तो 1 का 4 से पेयर, 1 का 5 से इसके नीचे, 1 का 6 से इसके नीचे, 2 का 4 से, 2 का 5 से और 2 का 6 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। ठीक है ना? इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए, इस तरीके से। यहाँ मैपिंग है कि 1 का किस किस से मैप है, 2 किस किस से मैप है। ठीक है ना? सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है ना? सो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ए क्रॉस बी, ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये है। ठीक है ना? तो हम इनको बोलते हैं, ये जो निकल के आए इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड, ORDERD, ऑर्डर्ड, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर क्या लिखा हमने? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा बी फॉर ऑल
x belongs to A and for all A belongs to A, for all A belongs to A and B belongs to B, यानी ये एक क्रॉस मतलब इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर, इनको बोलते हैं, हमने लिखा है ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो फॉर ऑल यानी सभी ए जो भी हैं वो ए को बिलोंग्स करेंगे पहले सेट को, क्योंकि पहले सेट को, और जितने भी बी हैं यानी दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट को बिलोंग्स करता है, ठीक है ना। आप क्रमित युग्म में देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ, जो हमने बनाया है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए makes ordered pair with every element of set B। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, यानी कि प्रत्येक समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट, समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, किसके साथ, बी के प्रत्येक अवयव के साथ, ठीक है ना। ए सेट का प्रत्येक अवयव बी सेट के प्रत्येक अवयव के साथ ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म बनाता है। सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये डेफिनेशन तब लिखी है जब हमने बना के दिखाया, ठीक है ना, कंक्लूजन के तौर पे, ठीक है ना। सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें जो है, इसमें आते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1 क्या है कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी क्रॉस ए सेम नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर पे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी और एक लिखा है बी क्रॉस ए, ठीक है ना, तो ये बराबर नहीं होते। जैसे समुच्चय में ऑर्डर जो है मायने नहीं रखता, ठीक है ना, यहाँ पर मायने रखता है, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। नंबर टू इफ सेट ए और सेट बी is an empty set, then A क्रॉस B इक्वल टू 5, ठीक है ना, समझे। अगर सेट ए अथवा सेट बी कोई एक, ठीक है ना, एम्प्टी सेट है, ठीक है ना, तो A क्रॉस B ये लिख सकते हैं, देन ऑर्डर्ड, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B are empty, set, ठीक है ना, दैट इज A क्रॉस B इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 3 either set A or set B is infinite set, then ordered, then Cartesian product of A cross B is also an infinite set, ठीक है ना। सो A, दैट इज A क्रॉस B
इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, नंबर 4, टू कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी इक्वल इफ, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर होंगे यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू, ऐसे समझो दो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए कॉमा बी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई है, इम्प्लाई है ये बराबर है, इम्प्लाई ए इक्वल टू एक्स होगा एंड बी इक्वल टू वाई होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर बराबर है, संगत अवयव अगर बराबर है तो वो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर है। नंबर 5, इफ एन ए इक्वल टू एम और एन तो यहाँ रहा है तो बी एंड एन बी इक्वल टू क्यू, अगर ए सेट में पी एलिमेंट है और बी सेट में क्यू एलिमेंट है, then number of A cross B, a number of element of Cartesian product of A and B equal to number of element P in number of element A into number of element to B, so P और Q इनके एलिमेंट्स के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर 6, कार्टेशियन ट्रिपलेट, कार्टेशियन ट्रिपलेट्स, ठीक है ना, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 3 एलिमेंट है, जैसे कि ए क्रॉस बी में 2 एलिमेंट आ रहे थे। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड, इसको बोलेंगे, सब करो ए बी सी आ रहा है तो इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है ना, यानी कार्तियन त्रिक, कार्तीय त्रिक। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल से ए इक्वल टू हमने लिया है 1 -k1। ठीक है ना, सो अगर ए क्रॉस ए अगर निकालना चाहे तो होगा 1 -k1 इंटू 1 -k1। ठीक है ना, तो क्या आएगा 1 -1 1 -k1 -k1 1 -k1 -k1। अब हमें निकालना है ए क्रॉस ए, तो इसको एक मान लो, तो 1 -k1 का क्रॉस 1 -1 1 -k1 -1 -1 ऊपर करते हैं ए क्रॉस ए इक्वल टू, इसका ही सबके साथ क्लियर करिए। ठीक है, 1 -k1 इसका तो क्या होगा 1 1 इस 1 का 1 1 -k1 इस 1 का 1 -k1 1 इस 1 का फिर से 1 -1 -k1। अब इस -k1 का सबसे, तो -k1 1 -k1 1 -k1 फिर ये -k1 -k1 1 है, फिर -k1 तो इस तरीके से। ठीक है ना, तो क्या आया, दैट इज ए क्रॉस ए इक्वल टू, ए में 2 एलिमेंट थे, ए में अगेन 2 एलिमेंट, ए में अगेन 2 एलिमेंट, ए, तो ये कितने हैं, ए
कार्टेशियन ट्रिपलेट है, ठीक है ना। इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही, ठीक है ना। इससे आगे एक्सरसाइज ऊपर पड़ी हुई है 2.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ x प्लस 3, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस के 2 अपॉन 3 इक्वल टू है 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3। सो अभी हमने इक्वल कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाए, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर m प्लस है। सॉल्यूशन है क्या होगा, x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 3, ठीक है ना, इक्वल रखा एंड, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर रहा होगा। ये हमारी डेफिनेशन थी 1 अपॉन 3, पहला एलिमेंट पहले के दूसरे दूसरे के बराबर। सो x अपॉन 3 x यूज करें तो x ऊपर के रखिए, बाकी सबको तक पहुंचाते रहिए। तो माइनस के 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस के 2 अपॉन 3 हो जाएगा प्लस का हो गया x अपॉन 3 इक्वल टू 5, ये 3 का 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2/3, 3 से 3 खत्म, x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। y इक्वल टू 3 एलसीएम आया, 3 एलसीएम आया 1 प्लस 2 3/3, 3 का 3 भाग दिया 1 बार गया, तो y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। ये कैसे एलसीएम लेंगे, नीचे लिख के 3, सो ये आएगा, या 3 आ जाएगा, 5 में 3 गया 2/3, या 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2/3 इस तरीके। तो x और y की वैल्यू निकालें, ठीक है, x और y पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द सेट A has 3 elements and set B 3 4 5, then find the number of elements in A cross B। सो दे रखा है NA इक्वल टू 3 गिवन है, ठीक है ना, एंड B इक्वल टू का है 3 4 5, 3 4 5, ठीक है ना। देन NA क्रॉस B पूछ रहा है, तो NB कितना होगा भाई, NB भी 3 हो गया। सो NA क्रॉस B हमने अभी पीछे ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला लिखा है, दैट इज जो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 3, यानी NA गुणा NB, तो कितना था 3 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 9 आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 G इक्वल टू दे रखा है, A इक्वल टू दे रखा है, सो G क्रॉस H एंड H क्रॉस G पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 G इक्वल टू 7,8, G इक्वल टू दे रखा है 7,8, ठीक है ना, और H इक्वल टू दे रखा है, सॉरी H इक्वल टू दे रखा है 542, 542, ठीक है ना। ये तो पूछ रहा है G क्रॉस H और H क्रॉस G, सो G क्रॉस H सॉल्यूशन, G क्रॉस H, G क्रॉस H निकालिए, 7 का 5 से पेयर, 7 का 4 से पेयर है, 7 का 2 से पेयर, 8 का 5 से पेयर, 8 का 4 से पेयर, 8 का 2 से पेयर, इसका प्रत्येक एलिमेंट से इसका प्रत्येक एलिमेंट से हो गया। यही अगर H क्रॉस G पूछ रहा है तो क्या करना है, यानी 5 का 7 से, तो ये H पहले लिख जाएगा, 5 का 7 से और 5 का 8 से, फिर 4 का 7 से, फिर 4 का 8 से, फिर 2 का 7 से और फिर 2 का 8 से, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट्स करेक्टली। सो करेक्ट स्टेटमेंट बताना, अगर गलत है तो करेक्ट बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला कह रहा है इफ P इक्वल टू, यदि P बराबर M कॉमा N है एंड Q बराबर N कॉमा M है, M कॉमा N है, N कॉमा M है, सो P क्रॉस Q देन गिवन है P क्रॉस Q, P क्रॉस Q क्या गिवन है, M कॉमा N, N कॉमा M,
m कॉमा n कॉमा m कॉमा m। तो ये कैसा है, इज इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट बताइए, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट p क्रॉस q इक्वल टू m का n से, फिर m का m से, फिर n का n से, फिर n का m से, ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। सेकंड, सेकंड कह रहा है if a and b are non-empty sets then a cross b is a non-empty set of ordered pairs x y such that x belongs to b and y belongs to a। if a and b are non-empty sets then a cross b is a non-empty set of ordered pair x comma y such that इसमें क्या होगा, x belongs to a होगा एंड y belongs to b होगा। सो ये कैसा होगा, करेक्ट। अगर x belongs to b और y belongs to a करें तो इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, x belongs to a एंड y belongs to b, ठीक है ना। थर्ड है if a equal to 1, 2 and b equal to 3, 4 then a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई है। सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई, b और फाई का इंटरसेक्शन फाई आएगा, ठीक है ना। और इनका क्रॉस क्या होगा, हमने बताया था a और b में कोई एम्प्टी सेट है तो उसका आंसर क्या, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा, फाई आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, फाई आएगा। तो ये कैसा है, करेक्ट, करेक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है if a इक्वल टू माइनस के 1, 1 देन फाइंड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए। तो ये हम करा चुके हैं पीछे, वो हमने 1 को माइनस के कराया था, अब इसे भी कर सकते हैं। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ a क्रॉस b इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, a कॉमा x कॉमा a कॉमा y कॉमा b कॉमा x कॉमा b कॉमा y, ठीक है ना। तो फाइंड a एंड b। तो a बराबर बता पूछ रहा है एंड b बराबर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो a क्या होगा भाई, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर्स के वो a कहलाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट a है और b है, एंड b क्या है, सेकंड एलिमेंट b के एलिमेंट कहलाते हैं, वो x है और y है ऑर्डर पेयर्स में। तो a और b इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर आप लेट a b दे रखा c d, a b c d दे रखा, वेरीफाई। तो a इक्वल टू 1, 2 b इक्वल टू 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 c इक्वल टू 5, 6 d इक्वल टू दे रखा है 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है, इसे वेरीफाई।
वेरीफाई दैट फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सेकंड ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए बी इंटरसेक्शन सी, बताइए क्या होगा। बी इंटरसेक्शन सी पाई है, कुछ नहीं आ रहा। बी और सी में कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो फाई है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए की वैल्यू है 1,2, क्रॉस करना है फाइव से, क्या आएगा 5। LHS थी ये फर्स्ट की, RHS ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, ए और बी का वही कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए। सो 1,1 1,2 1,3 1,4, फिर आएगा 2,1 2,2 2,3 और 2,4, ये आ गया, ठीक है ना। इसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे किससे, ए क्रॉस सी से, ए का सी से ले लो 1,5 1,6 और 2,5 और 2,6। देखो भाई कोई ऑर्डर पेयर कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कैसा हो जाएगा इनका 5। कोई कॉमन या इंटरसेक्शन 5, सो LRHS, so implies that LHS equal to RHS। तो हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। सेकंड क्या है, ए क्रॉस सी निकालो। ए क्रॉस सी 1,5 1,6 2,5 और 2,6। बी क्रॉस डी 1,5 1,6 1,7 1,8 2,5 2,6 2,7 2,8 3,5 3,6 3,7 3,8 4,5 4,6 4,7 4,8, ये है ना। तो आप देख पा रहे हैं ए 1,5 में है, 1,6 भी है, 2,5 है, 2,6 है। एम्प्लाइज दैट ए क्रॉस सी इज अ, तो यस ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। कारण में क्या लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी इज कंटेन्ड इन बी क्रॉस डी, ठीक है ना, या लाई या प्रेजेंट इन, ठीक है ना, जो भी है, जो डेफिनेशन में सबसेट की है, देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है ए दे रखा बी दे रखा है, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स फिर ए क्रॉस बी है, लिस्ट देम। तो ए को दे रखा है 1,2, बी को दे रखा है 3,4, ठीक है ना। तो कह रहा है राइट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लिखिए भाई, ए क्रॉस बी 1 का 3 से, 1 का 4 से, इस 2 का 3 से, इस 2 का 4 से, ठीक है ना। ये हुआ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, ए क्रॉस बी कितने सबसेट होंगे, और उनकी सूची बनाइए, ठीक है ना, सूची बनाइए, सारी बनाइए, ठीक है ना। सो क्या करना है, एक काम करिए, ए क्रॉस बी, इसकी
इसके सबसेट्स निकालने के लिए थोड़ा इस तरीके से करेंगे तो कंफ्यूजन और मिस्टेक हो सकती है। क्या करना है हमको, हमने इसको तो कह दिया ए, इसको कह दो बी, इसको कह दो सी और इसको कह दो डी। बाद में इनकी वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये, डी की वैल्यू ये। इससे आसान होगा। इससे n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ सबसेट करेंगे, फॉर्मूला था 2 रेज n, तो 2 रेज 4 कितना हो गया 16 बना दो, ठीक है। तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे 5, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 आ गया। फिर क्या लिखेंगे, इंडिविजुअली ए, इंडिविजुअली बी, सी, डी, फिर दो एलिमेंट ले लो, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ठीक। फिर लेंगे बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, सी कॉमा बी, सी कॉमा बी, तो फिर सी कॉमा डी, ठीक। फिर ये हो गया। इसके पश्चात तीन का ए बी सी, ए बी सी, ए सी डी, ए सी डी। इसके पश्चात बी सी डी, इसके पश्चात सी, ये हो गया। इसके बाद आ जाएगा ए बी सी डी। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो इसमें रहेगा ए बी डी, ए बी डी नहीं होगा, ए बी डी नहीं है, ठीक है। अब इन सबकी वैल्यू लगा दो, तो क्या होगी वैल्यू, एम्प्लाई दैट 5, ए की वैल्यू थी 1,3, बी की वैल्यू थी 1,4, सी की वैल्यू थी 2,3, डी की वैल्यू थी 2,4, ठीक। फिर ए की वैल्यू थी 1,3, बी की वैल्यू थी 1,4। फिर ए सी, ए की वैल्यू है 1,3 और सी की वैल्यू है 2,3, ठीक। इसके पश्चात ए सी हो गया, ए डी, ए की वैल्यू है 1,3 और डी की वैल्यू है 2,4, ठीक। फिर आ गया बी सी, बी की वैल्यू है 1,4 और सी की वैल्यू है 2,3, ठीक। उसके पश्चात है बी सी बी डी, बी 1 होगा, सी की वैल्यू 2,3 हो गया, बी डी, बी की वैल्यू है 1,4 और डी की वैल्यू है 2,4। इसके बाद सी डी, सी की वैल्यू है 2,3, उसके बाद डी की वैल्यू है 2,4, ये कहाँ तक हो गया सी डी तक। फिर ए बी सी, इस तरीके से वैल्यू बनानी है। चाहिए ये हो गए। इसके पश्चात चाहिए इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ए बी सी, ए की वैल्यू है 1,3, बी की वैल्यू है 1,4 और सी की वैल्यू है 2,3, ठीक। उसके पश्चात है बी सी डी, बी की वैल्यू है 1,4, सी की वैल्यू है 2,3, डी की वैल्यू है 2,4, ठीक। उसके पश्चात है बी सी डी। फिर है ए सी डी, ए की वैल्यू है 1,3, सी की वैल्यू है 2,3 और डी ए बी डी सॉरी ए बी 1,4 और डी की वैल्यू है 2,4,
ये हो गया। तो फिर ABCD तो 1,3 1,4 2,3 और 2,4 इस तरीके से सब सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9, let A and B be two sets such that n equal to 3 and n be equal to 2 if क्या है क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है n equal to 3 and n be equal to 2 if ax, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B, find A and B where x, y, z are distinct elements। हमें दे रखा है A क्रॉस B में दे रखा है x, 1 y, 2 और z, 1, ठीक है ना। ये A क्रॉस B में दे रखा है। सो A और B पूछ रहा है। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट A हो जाएंगे एंड सेकंड एलिमेंट B हो जाएंगे। सो आ गया 2 और 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10, the Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found mass 1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. तो हमें दे रखे हैं माइनस के 1, 0 एंड 0, 1 एंड 0, 1, ठीक है ना। तो ए में जो है कह रहा है 3 एलिमेंट है। ए में कितने, 3 एलिमेंट है। नहीं, ए क्रॉस ए में A क्रॉस A कह रहा है A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। इसका मतलब A क्रॉस A 9 एलिमेंट्स तो तब रखेगा ना जब A में कितने रहेंगे, एम्प्लाई दैट A हैज 3 एलिमेंट्स है। इसका मतलब A 3 एलिमेंट रखता होगा तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, जो माइनस के 1 है, 0 और 1 ये हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A, सो A क्रॉस A पूछ रहा है, A क्रॉस A निकाल दो भाई। क्या हुआ, A है A क्रॉस A, इसी का चीज है -1, -1, -1, -0, -1, -1, 0, -1, 0, 0 और 0, 1 और 1, -1, 1, 0 और 1, 1 आगे भी रिमेनिंग इनमें 2 दे रखे हैं, ये बाकी ये रिमेनिंग हो जाएंगे। सो इस तरीके से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। आगे हम अगली एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। समझने का प्रयास करें। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।